Class, let's continue our topic polynomial and yesterday we have done exercise 2a. मैंने आपको exercise 2a करने के लिए दिया था and I hope that you have completed your exercise 2a. जो भी प्रॉब्लम आ रही है today we will discuss in our maths period, that is from 11:30 to 12:30. You can send me the WhatsApp of your queries, I will reply all the queries. ठीक है, क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे पूछा सर ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे अभी पूछ लेंगे इस पीरियड में. ठीक है, मीनवाइल लेट्स कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 2b. अच्छा, 2b करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन अबाउट द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस चलते चले जा रहा है anxn इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. अगर x में है तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल x, अगर y में है तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल y. py लिख सकते हैं, gy लिख सकते हैं, fy लिख सकते हैं. ठीक है, जिसमें भी वेरिएबल में होता है यहाँ पर उसका वो फंक्शन बन जाता है. ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. ठीक है, अच्छा जो कोफिशिएंट्स होते हैं a0, a1, a2 ये रियल नंबर्स होते हैं. और मैंने आपको बताया था मतलब कोफिशिएंट रियल नंबर्स हो सकते हैं. रियल मतलब रेशनल हो सकते हैं, इर्रेशनल हो सकते हैं. इन शॉर्ट जो कोफिशिएंट है जो x के साथ होता है वो माइनस में हो सकता है, रूट में हो सकता है, अपॉन में हो सकता है. बट जो वेरिएबल होता है जैसे यहाँ पर x है, x कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, x जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और an भी है वो ज़ीरो नहीं होगा. मतलब जो x की पावर होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. नेगेटिव का मतलब वो अपॉन में नहीं हो सकती. ठीक है, और वो एक इंटीजर होगी, मतलब x इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर. ये मैंने आपको बताया था. इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम आई थी एक्सरसाइज 2a में, तो वो अभी हम देख लेंगे. अच्छा, उसके बाद पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. डिग्री में अगर 0 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर 1 डिग्री का है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर, 2 का है तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 3 का है तो क्यूबिक, 4 का है तो बाई क्वाड्रेटिक, और बाई क्वाड्रेटिक का दूसरा नाम होता है क्वार्टिक. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स किसी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल. अगर 2 टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू एक्सरसाइज 2b. एक्सरसाइज 2b में देखो एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px, यानी ये है x में है तो यहाँ पर x, और ये है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर. मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल तो असेंडिंग में हो सकता है या डिसेंडिंग में हो सकता है. ये असेंडिंग में यानी सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2. अच्छा, अगर मैं इसमें पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर. यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0, तो इसकी डिग्री हो गई 2. ठीक है, अब कह रहा है फाइंड p0, p3, p-2. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो यहाँ पर है px और यहाँ पर है p0. इसका मतलब हमें x की जगह पर 0 पुट करना है, इसमें x की जगह पर 3 पुट करना है, और इसमें x की जगह पर -2 पुट करना है. इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. जैसे अगर मैं मान लो p0 निकाल रहा हूँ, p0 यानी हमें क्या करना है? x की जगह पर 0 पुट करना है, तो हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट 0. क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट 0 इज, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें x की जगह पर क्या रखना है? 0, तो 0 रख देते हैं. 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5. 4 इंटू 0 इज 0 और 2 इंटू 0 इज 0, तो कितना आ गया? 5. यानी p0 कितना आ गया? 5. तो अब हम इसको बोलेंगे क्या? हम इसको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट 0 इज 5. द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट 0 इज 5. अब हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है किस पर? 3 पर, यानी x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 3. तो मैंने x की जगह पर 3 रख दिया, यानी p3 फॉर सेकंड पार्ट. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. तो p3 के लिए देखो 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 18 माइनस 12 इज 6 एंड 5 प्लस 6 इज 11. दिस इज अवर आंसर. यानी इसको क्या बोलेंगे? बताओ मुझको. इसको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट 3 इज 11. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट -2. यानी क्या करेंगे?
x की जगह पर -2 पुट करेंगे। तो x की जगह पर जब हमने -2 पुट कर दिया तो ये हो गया 5 - 4 × -2 प्लस 2 × -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, 4 × 2 = 8 एंड माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो 2 × 2 = 4, 2 = 8, 8 8 16 एंड 5 is 21। तो P ऑफ -2 कितना आ गया 21। तो इसको हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Px एट -2 इज 21। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th यू कैन डू बाय योरसेल्फ। उसमें भी हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। सो रीड क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इफ़ Px = x³ + x² - 9x - 9 देन फाइंड P0, P3, P-3, P-1। इसका मतलब क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 3, एट -3, एट -1। तो हमें वैल्यू निकालना आ गया। क्या करेंगे? पहले यहाँ पर अगर x में है तो x की यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर 3 लगा देंगे, फिर -3 लगा देंगे और -1 लगा देंगे। ये हो गया इसका पहला पार्ट। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि What do you conclude about the zeros of Px? About the zeros। अब एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं zeros। अब ये zeros क्या होता है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। पर ये zeros देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0। तो जब 0 पे निकालना है यानी P0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x की जगह पर 0 पुट करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझको, ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। तो इसकी डिग्री हो गई 3। ये डिग्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जीरोज़ में। अभी हम बताएंगे कैसे। फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू। तो हमें जब P0 निकालना है तो देखो P0 निकालने के लिए x की जगह पर 0 लगा दिया, यानी ये हो गया 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 9 × 0 -9। तो 0 का क्यूब हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर भी 0, 9 की मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी 0, ठीक है, और ये हो जाएगा -9। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारी P0 कितना आ गया? P0 आ गया -9। यानी हम क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Px एट 0 इज -9। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? फाइंड P3, यानी x की जगह पर क्या लगाना है? 3। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर -9 × 3 माइनस का 9। 3 3 = 9, 3 = 27 प्लस 3 3 = 9 माइनस 9 3 = 27 -9। देखो +9 -9 कैंसिल, प्लस 27 -27 कैंसिल, यानी P3 हमारा कितना आ गया? P3 हमारा आ गया 0, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड P ऑफ -3। तो P ऑफ -3 निकालने के लिए, थर्ड पार्ट, P ऑफ -3 निकालने के लिए हमें x की जगह पर क्या लगाना है? -3 लगाना है। तो x की जगह पर -3 लगा दो, तो ये हो गया -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -9 × -3 माइनस का 9। सो -3 का क्यूब हो गया माइनस का 27, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस का 27 एंड माइनस का 9, -9 + 9 विल कैंसिल आउट, -27 एंड +27 विल कैंसिल आउट, यानी P ऑफ -3 हो गया हमारा 0। P ऑफ -3 भी कितना निकल के आया? 0। नाउ वी विल सॉल्व अवर फोर्थ पार्ट, दैट इज P ऑफ -1, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट P ऑफ -1 निकालने के लिए हमें x की जगह पर क्या लगाना है? -1। तो हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -9 × -1 माइनस का 9, -1 का क्यूब हो जाता है माइनस, स्क्वायर हो जाता है प्लस, माइनस इंटू माइनस इज +9 एंड -9, माइनस एंड माइनस विल कट, प्लस एंड प्लस विल कट। तो P ऑफ -1 कितना आ गया? वो भी हमारे पास आ गया 0। यानी जब हमने ये 4 वैल्यू निकाली तो P0 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -9, P3 हमारे पास 0 आ रहा है, P-3 हमारे पास 0 आ रहा है और P-1 हमारे पास 0 आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं अगला पार्ट। कह रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ Px? व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ Px? जीरोज, ZEROS, जीरोज वाला। अच्छा, जीरोज क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं इस टर्म की जिसका नाम है जीरोज, ठीक है, ZEROS, जीरोज, ठीक है। ये मैथमेटिकल वाला ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो वो वैल्यू है
जो पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना देती है। मतलब देखो, जब हमने यहाँ पर ज़ीरो लगाया, मतलब नंबर ज़ीरो लगाया, तो हमारे पास आया -9। पर जब हमने यहाँ पर 3 लगाया, यानी जब हमने x की वैल्यू 3 लगाई, तो हमारा पॉलिनॉमियल क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब 0 वो वैल्यू होती है, ये वाला 0 वो वैल्यू होती है जो पॉलिनॉमियल को 0 बना दे। यानी ZERO 0 वो वैल्यू होती है जो पॉलिनॉमियल को 0 बना दे। इज दैट क्लियर? यानी P3, देखो जब हमने 3 रखा, जब हमने x की जगह पर 3 रखा, तो हमारा पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? 3 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जब हमने -3 रखा, तो भी हमारा पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब -3 भी इसका एक 0 है। जब हमने -1 रखा, तब भी हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब -1 भी एक 0 है। अब चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। फर्स्ट हैव अ लुक। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर लिख रहे हैं P0 की वैल्यू कितनी आई? -9। इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। यानी ZERO 0 वो वैल्यू होती है जो पॉलिनॉमियल को 0 बना दे। ठीक है, और 0 कितने होते हैं? तो देखो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 3। तो सिर्फ 3 ऐसी वैल्यू होंगी जो इस पॉलिनॉमियल को 0 बना दे, और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस पॉलिनॉमियल को 0 बना दे। तो एक चीज़ याद रखना, पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो जितनी पॉलिनॉमियल की डिग्री उतने ही उसके ज़ीरोज़। अगर डिग्री 3 है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3। अगर डिग्री 2 है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2। अगर डिग्री 1 है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे? 1। अगर डिग्री 0 है, इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, उसका कोई ज़ीरो नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो जितनी जिसकी डिग्री उतने ही उसके ज़ीरोज़। अब हम बात करते हैं कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है जो पॉलिनॉमियल को 0 बना दे, जो पॉलिनॉमियल को 0 बना दे। तो कह रहा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द ज़ीरोज़ ऑफ Px। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते रहे नीचे, हम लिखेंगे कि 3 -3 एंड -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल Px। ज़ीरोज़ क्या होते हैं? ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती हैं जो पॉलिनॉमियल को 0 बना देती हैं। ठीक है, जो पॉलिनॉमियल को 0 बना देती हैं। और कितने ज़ीरोज़ होंगे? जितनी उसकी डिग्री है। अगर डिग्री 3 है तो 3 ज़ीरोज़, डिग्री 2 है तो 2 ज़ीरोज़। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है? इज़ ज़ीरो अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या कह रहा है? इज़ ज़ीरो अ ज़ीरो। क्या 0 लगाने पर पॉलिनॉमियल 0 हो गया? तो देखो 0 लगाने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू आई -9। तो हम लिखेंगे 0 इज नॉट अ ZERO 0 ऑफ पॉलिनॉमियल Px। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या पढ़ा 0 के बारे में? 0 वो वैल्यू होती है जो पॉलिनॉमियल को 0 बना देती है। और कितने ज़ीरोज़ होंगे पॉलिनॉमियल में, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री के ऊपर। तो अगर डिग्री 3 है तो 3 ज़ीरोज़, अगर डिग्री 2 है तो 2 ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है जो पॉलिनॉमियल को 0 बना देती है। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। ओके क्लास, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। कह रहे हैं वेरीफाई दैट, एक पॉलिनॉमियल दे रखा है GY। अब ये G की जगह आप F लिख लें, P लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, Y में है तो Y आ गया। तो एक पॉलिनॉमियल दे दिया GY इज इक्वल टू 2y + 1, और कह रहा है कि वेरीफाई दैट -1/2 इज़ अ 0। तो सबसे पहले आप मुझे इसकी डिग्री बताइए। तो इसकी डिग्री कितनी है? y की पावर 1। तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री हो गई 1। तो जितनी जिसकी डिग्री उतने ही उसके ज़ीरोज़। तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? इसका 1 ज़ीरो होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वेरीफाई करो कि क्या ये वैल्यू इसका 0 है। तो ज़ीरो कौन सी वैल्यू होती है? 0 वो वैल्यू होती है जो पॉलिनॉमियल को 0 बना दे। तो ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो y की जगह हमने -1/2 लगा दिया, तो हो गया 2 × -1/2 + 1। 2 से 2 काटा, क्या बचा? -1 + 1। ठीक है, तो -1 + 1 कितना आ गया? 0। यानी जब हमने -1/2 लगाया तो पॉलिनॉमियल हमारा क्या आ गया? 0। ठीक है, और 0 वही वैल्यू होती है जो पॉलिनॉमियल को 0 बना दे।
तो पूछ रहा है इज -1/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम लिखेंगे यस -1/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का नाम क्या है जी वाई। अच्छा आप ना बाकी कोई भी वैल्यू लगा के देख लेना, अब ये जीरो नहीं बनेगा। अगर डिग्री 1 है तो 1 0, डिग्री 2 है तो 2 0, बाकी कोई भी वैल्यू लगा लेना, ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो व्हाट इज अ जीरो? जीरो इज दैट वैल्यू विच मेक्स अ पॉलिनोमियल जीरो। इज दैट क्लियर? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड यू हैव टू सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 2B। कोई डाउट है देन आई एम अवेलेबल from 11:30 to 12:30. You can contact me on WhatsApp or on Google Classroom. I will provide the solution for you, and for your exercise 2A you can send me the screenshot. Is that clear? So that will be all for today, and plus one more thing, attendance तभी मिलेगी when you will watch the video. That will be all for